क्रूरतम अगर कुछ हो सकता है तो वो करने में महारत हासिल कर रखी है इंडिया के कोच गौतम गंभीर और इंडियन सिलेक्शन कमेटी के अध्यक्ष अजीत अगरकर ने। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सूर्य कुमार यादव को उन्होंने वर्ल्ड कप जीतने के बाद न सिर्फ कैप्टनसी से हटाया बल्कि टीम से भी बाहर कर दिया और अब जिम्बाब्वे के टूर के लिए उन्होंने संजू सैमसन को बाहर कर दिया है। जब चारों तरफ से दबाव पड़ा, जब चारों तरफ से आलोचना हुई, जब लिखा जाने लगा, जब बोला जाने लगा, तो एक क्लैरिफिकेशन आया और क्लैरिफिकेशन यह था कि संजू सैमसन को आराम दिया गया है और वो एशियन गेम्स के लिए सितंबर में भारतीय टीम में वापस लौट आएंगे। यह क्लैरिफिकेशन देना पड़ा बीसीसीआई को, सिलेक्शन कमेटी को, लेकिन उसके पहले यह चारों तरफ फैल गया कि संजू सैमसन को इसलिए बाहर किया गया है क्योंकि पिछली 3-4 इनिंग्स उनकी खराब रही हैं, उसमें वो बहुत पुअर परफॉर्म कर रहे थे और इस वजह से उन्हें जिम्बाब्वे टूर के लिए बाहर कर दिया गया है। मैं खुद परेशान हो गया है पढ़कर। संजू सैमसन वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने पिछले 2020 विश्व कप में टीम में वापसी करके वो इनिंग्स खेली जिसने भारत को विश्व चैंपियन बना दिया। उस संजू सैमसन को पिछली 3-4 कमजोर इनिंग्स के लिए जिम्बाब्वे टूर से बाहर कर देना किसी की समझ में नहीं आया। ये चारों तरफ एक नेगेटिव मैसेज ही देकर गया, लेकिन जब चारों तरफ से आलोचना हुई, जब चारों तरफ से गालियां पड़ी, जब खूब लिखा गया, जब बड़े बड़े स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने लिखा, तब जाकर एक स्पष्टीकरण आया कि नहीं, संजू सैमसन है टीम में, उनको आराम दिया गया है। और किसको किसको आराम दिया गया है ये आप देख लीजिए। संजू सैमसन के अलावा अक्षर पटेल को भी आराम दिया गया है और संजू सैमसन के अलावा यह कहा गया है कि वाशिंगटन सुंदर, हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह को भी आराम दिया गया है इंग्लैंड टूर के बाद। अब हर्षित राणा को आराम देने का क्या मतलब है? हर्षित राणा ने ऐसी कौन सा परिश्रम कर दिया, ऐसा कौन सा भारत के लिए मैच जीत लिया, ऐसा कौन सा धुआंधार मैच उनके नाम था, प्रदर्शन उनके नाम था कि उनको आराम की जरूरत पड़ गई? ये मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन संजू सैमसन को आराम देने के तर्क के साथ ये तर्क चिपका दिया गया। तर्क ये दिया गया कि इंग्लैंड के टूर के बाद हम कुछ नए खिलाड़ियों को जिम्बाब्वे जैसे टूर पर मौका देना चाहते हैं, जैसे कि प्रभसिमरन सिंह। प्रभसिमरन सिंह को जो है अवसर देने के लिए हमने संजू सैमसन को आराम दे दिया। लेकिन ईशान किशन है टीम में, ईशान किशन को आराम की जरूरत नहीं है। ईशान किशन टीम में है, ईशान किशन टीम में जाएंगे और संभवतः विकेट कीपर की पहली चॉइस भी ईशान किशन होंगे। मेरी समझ में रेस्टिंग का ये शेड्यूल नहीं आ रहा है। क्यों ये रेस्ट दिया जा रहा है? रेस्ट देने के लिए इन्हीं खिलाड़ियों को क्यों चुना गया? रेस्ट देना ठीक है, लेकिन रेस्ट देने से कहीं ये महत्वपूर्ण और बड़े खिलाड़ी अपने रिदम ना खो बैठे एशियन गेम से पहले? क्या ये सवाल नहीं है? क्या ये प्रश्न मौजूद नहीं है? क्या ये सवाल इसलिए अहम नहीं हो जाते क्योंकि एशियन गेम्स को जीतने का ख्वाब पाले बैठी है भारतीय क्रिकेट टीम 2020 के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद? मेरा ख्याल है ये आप सबके दिमाग में होगा कि विश्राम देने के लिए संजू सैमसन को ही क्यों चुना गया, अक्षर पटेल को ही क्यों चुना गया, अर्शदीप सिंह को ही क्यों चुना गया। ये सारे परफॉर्मेंस, हर्षित राणा को चुना गया, मुझे बड़ी खुशी है। लेकिन इन 3 खिलाड़ियों के नाम से वाशिंगटन सुंदर भी मेरी नजर में अच्छे 2020 प्लेयर, तो इनको सारों को आराम दे दिया और बाकी सारे आराम की जरूरत नहीं महसूस कर रहे हैं। मसलन अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, इन्होंने तो बड़े मैच खेले, क्या इनको आराम देना जरूरी नहीं था? मेरा सवाल ये है। तो अगर आपको ये बात सही लगती है, मुझे तो गले नहीं उतर रही, लेकिन अगर आपको ये ठीक लग रहा है कि संजू सैमसन को, अक्षर पटेल को, अर्शदीप सिंह को आराम देना जरूरी था लेकिन बाकी जो खिलाड़ी हैं उनको आराम देना जरूरी नहीं था, तो आप भी लिखकर बताएं। लेकिन मुझे लगता है कि क्रूरतम लोग हैं अजीत अगरकर और गौतम गंभीर। इन दोनों की जोड़ी ने क्रूरतम कृत्य किए हैं भारतीय क्रिकेट के। मैं तो बहुत साफ कहने वाला व्यक्ति हूं और इस क्रूरता के लिए जो ये कर रहे हैं हर बार, हर टूर से पहले, अब इसके लिए शायद इनको माफ नहीं किया जा सकेगा, शायद इनको क्षमा नहीं किया जा सकेगा।
आप भी लिखकर बताएं अगर आप मेरी इस बात से राजी हैं तो। शुक्रिया।